बिहार प्रदेश के मंत्री से आग्रह करूंगा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण्यमान्य लोगों को मेरा अभिनंदन है। इसके साथ ही इस सभा में उपस्थित पूरे बिहार के कानू समाज के सभी लोगों को मेरा अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शहीद बंसी चाचा के शहादत दिवस में आनंद जी ने जेनेवा में अपने भाषण में बोला था कि शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है और ये आप किताबों तक सीमित नहीं रहती, आपके चरित्र धन्यवाद। मौजूद है, आप जिस बंसी चाचा की शहादत को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, उनके त्याग तक बलिदान का सरोकार क्या केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे बंसी चाचा स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय राजभूषण चौधरी जी, राज्यसभा के सांसद बहन धर्मशिला गुप्ता जी, विधानसभा के लिए भी तैयारी हो रही है क्या? मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री वर्तमान में बहन रेणु देवी जी, क्या परिचय आपका? मंत्री राजस्व क्या नाम आपका? सरकार मनवर जनसंख्या है उस आधार पर हम लोग अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए हम आए हैं और राजनीतिक में हम लोग परिपूर्ण हैं और हम लोग कानून जाति समाज से आते हैं, चुनाव में शामिल हैं हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का राजनीतिक जो है हिस्सेदारी बढ़िया से मिले और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं। विधानसभा के लिए तैयारी भी हो रही है? विधानसभा के लिए तैयारी है और सक्षम है विधानसभा लड़ने के लिए। क्या परिचय हुआ आपका? हलवाई विकास मंच के राष्ट्रीय सचिव। रैली में आए हैं, क्या हम लोग गांधी मैदान नहीं बढ़ सकते हैं? जो सब जाति बंधु आए हुए हैं तो खैर कुछ हमारे वरीय नेताओं से भी बात हुई है, उन लोगों ने भी कहा कि भाई उमेश बाबू आपको तो निमंत्रण मिला भी है, मुझे तो निमंत्रण भी नहीं मिला है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि कानू हलवाई के नाम पर वो चाहे जिस पार्टी का हो, वो लोग अपनी एक जुटता दिखाने का काम करें। बाकी अंत में मैं माननीय केदार बाबू को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजबूती के साथ कानू हलवाई समाज को बांधने का काम किया है। मैं केदार बाबू को, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और परम पिता परमात्मा से, बाबा गणेश जी से मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आगे भी इसी तरह इस समाज के लिए संघर्ष करें। एक और समस्या है, एक किसी हम लोग के जातीय स्वतः जातीय को एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मीटिंग में ये प्रस्ताव क्या कुछ कहेंगे? बहुत संख्या देखा जा रहा है। राजनीतिक सिर्फ कानू समाज के लिए होगा? सिर्फ खाली कानू समाज के लिए होगा? कितने लोग की संख्या में है? कितने लोग की संख्या में है? लगभग 20-25,000 हो जाएगा। अगला गांधी मैदान कि विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी हो रहा है क्या? क्या परिचय हुआ? क्या नाम है आपका? शहीद बंसी चाचा जी, जिन्होंने समाज के खातिर आत्मदाह कर लिया, वैसे हमारे अमर शहीद बंसी चाचा की जयंती हमारे माननीय मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और हम लोग ने निर्णय लिया कि उसी में रैली में, उसी शहीद दिवस के अवसर पर हम लोग कानून अधिकार रैली का भी आयोजित करेंगे। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी रैली, बहुत रैली में यहाँ देखा हूँ, मगर इतनी बड़ी रैली कानून समाज जिसकी आबादी है 3% आबादी है। माननीय मुख्यमंत्री जी
श्री नीतीश कुमार जी ने जब सर्वे करवाया, जनगणना करवाया, तो हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग की आबादी क्या है, 3.1% है, किसी जाति से कम नहीं है। मगर हम लोग राजनीतिक चेतना नहीं होने के कारण हम लोग को राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है। जब आरक्षण मिली और कानून को अति पिछड़ा में आरक्षण मिला नीतीश जी के द्वारा, तो पूरे बिहार में मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रमुख बनने का काम किया। मैं खास करके बिहार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी एकता को बनाए रखें, किसी भी दल के झांसे में ना आए, आपका जो विकास करे उसको वोट करें। मैं डॉक्टर अनिल कुमार अनल, अध्यक्ष कानून कल्याण महासभा बिहार।